देखिए, डब्ल्यूएचओ की पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, कई बार इस चैनल के माध्यम से मैंने बताया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक और नई ट्रीटी है जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। और उस ट्रीटी से क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या उसके सकारात्मक पहलू हैं, क्या उसके नकारात्मक पहलू हैं, और इस ट्रीटी के द्वारा कैसे पूर्ण रूप से गुलामी तुरंत आ जाएगी यदि ये ट्रीटी जिन जिन देशों ने एक्सेप्ट कर ली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अवेकन भारत की इस नई वीडियो में। तो सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पर जो खबर दिख रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो ट्रीटी है इसको साइन भी कर लिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। और इस समझौता यानी कि इस ट्रीटी में है कि अब से ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्रमुख बैंक हैं उनको बंद करके कैशलेस सोसाइटी बनाने की जो जिम्मेदारी है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उठाएगी। यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आदेश पर अब ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह से कैशलेस सोसाइटी हो जाएगी और सभी बैंक बंद होने वाले हैं। अब हालांकि कुछ समय पहले अगर हम सिर्फ आम जनता के सामने ये बात रखते, या बहुत बार रखी भी थी, कि आने वाले कुछ ही समय में आप को देखने को मिलेगा कि बैंक सब डूबने वाले हैं, बैंक सब खत्म होंगे, आपके जेब में जो रखा पैसा है, रुपया, वो सब खराब हो जाएगा, कैशलेस सोसाइटी बनने वाली है। तो लोगों को ये सब हवाई बातें लगती हैं। और कुछ लोगों को तो ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, जबकि इस समय ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ये ट्रीटी साइन हो चुकी है और पूरी एविडेंस साफ साफ दिख रही है, फिर भी लोगों को लगेगा कि इस वीडियो के माध्यम से भी मैं अगर ऐसा दावा करूं कि बहुत जल्द भारत में भी या पूरे विश्व में जो आपकी मुद्रा कैश में है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, सिर्फ आपको कैशलेस बना दिया जाएगा पूरी सोसाइटी को, और जितने भी बैंक्स हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स होंगे, वो सब बंद कर दिए जाएंगे। ऐसा अगर मैं दावा भी करूं या बताऊं तो लोगों को अभी भी लगेगा कि नहीं, ये तो सब हवाई बातें हैं, और लोग अभी भी यकीन नहीं करेंगे। खैर, यकीन करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है और वक्त आपको यकीन करवा ही देगा। बाकी का चाहते तो हम भी यही है कि जो हम बातें बता रहे हैं या इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं ये सब अफवाह ही हो और ऐसा सच ना हो भविष्य में, क्योंकि ये जो सच है ये बहुत डरावना है। तो हम तो खुद चाहते हैं कि हमारी ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो खबर है, ये जो आगे की जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, सिर्फ ये रियल कॉन्स्पिरेसी ना हो। खैर, अब इसको जान लेते हैं। देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार तो फिलहाल अब ये है कि बहुत जल्द, चूंकि एक जो तेरह शैतानों की फैमिली उसको कह सकते हैं, शैतानी दिमाग रखने वाली जो फैमिलीज है, उनका जो एजेंडा है 2030 या नया वर्ल्ड ऑर्डर, उसके तहत इनको वन वर्ल्ड वन करेंसी लानी है। तो उसके लिए इन्हें करेंसी को डिजिटलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, इनकी डिजिटल करेंसी लानी ही पड़ेगी, वो भी पूरे विश्व में। तो अब ऐसे में इसमें मेन रोल निभाने वाला है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हालांकि पेंडेमिक जो ट्रीटी है वो भी उन्हीं का ही एजेंडा है, लेकिन उसमें जो संस्था सबसे ज्यादा रोल निभा रही है वो है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसकी हालांकि इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो अब ये जो करने वाले क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, अब पूरे विश्व भर में सबको मोटिवेट किया जाएगा, कुछ को फोर्स किया जाएगा, कुछ को मजबूर किया जाएगा, सभी गवर्नमेंट्स को, कि वो अपने देश की जो बैंक्स हैं उनका सबका लेखा जोखा है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को दे दे, और उनके प्रोटोकॉल के अनुसार सभी बैंकों को बंद करके सिर्फ डिजिटल करेंसी पूरे देश में चलेंगे। डिजिटल करेंसी मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होंगे सब ऑनलाइन, जैसे कि अभी भी जो यूपीआई आप करते हैं ये भी डिजिटल करेंसी के तहत ही आप कर रहे हैं। लेकिन इस समय कम से कम जो बैंक में आपके पैसा है या जो बैंक में भी आप अभी भी इस समय कैश लेने जाएं तो कुछ हद तक मिल जाता है। हालांकि बहुत सारे देशों में, भारत में भी अब लिमिट कर दी है कि आपके अकाउंट में चाहे जितनी भी राशि हो, लेकिन बैंक जरूरी नहीं है कि आपका पूरा कैश दे दे। वो सब फोर्स यही कर रहे हैं कि आप अगर ट्रांजैक्शन कर भी रहे हैं तो उसको ऑनलाइन ही करें। तो अब इसी चीज को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि आपके बैंक में कोई फूटी कौड़ी नहीं रहेगी, जितना भी कुछ बैलेंस रहेगा वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा। अब डिजिटल फॉर्म में होने के फायदे तो देखिए सरकार बहुत सारे गिना रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसके गिनाए भी जा रहे हैं और गिनाए भी जाएंगे।
तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे इसके फायदे हैं तो फिर हमें परेशान होने की क्या जरूरत है, डरावना क्यों है भविष्य फिर। तो देखिए, अब ये जो डिजिटलाइजेशन या डिजिटल करेंसी के घाटे की अगर हम बात करें, इसको समझने के लिए बड़ा आसान है ये समझना कि जैसे सरकार ने कोई एक पॉलिसी लाई, अब वो किसानों के अगर खिलाफ पॉलिसी ले आए, अब किसान जैसा कि सड़कों पर आ जाते हैं और जब भीड़ भाई इकट्ठी होती है, सरकार की कोई भी गलत नीति के खिलाफ बोलती है तो सरकार को झुकना पड़ता है, वो चीज़ वापस लेनी पड़ती है। या जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के भी जो आदेश जब सरकार जनता पर थोपती है, जनता जागरूक होती है, पिछले दिनों में भी आपने देखा ये जो बूटी वूटी के खिलाफ जो प्रदर्शन चले उससे लाखों करोड़ों लोग बच गए थे। क्यों? क्योंकि सरकार उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। डिजिटल करेंसी के द्वारा आपको ऐसे ऐसे बड़े आसान तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप अगर सरकार के खिलाफ आए तो सरकार कहेगी कि ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं ये सरकार के नहीं, एक्चुअल में देश के खिलाफ है, तो आपको देशद्रोही या देश के खिलाफ एक्टिविटी का केस लगा करके आपका जो अकाउंट है, जो डिजिटली अकाउंट रहेगा, उसको पूरी तरह से बैन कर देंगे। और बैन करते ही अब आपके पास जो कैश में कुछ पैसे होते थे उनसे अपनी थोड़ी कुछ दिन तो एटलीस्ट जी सकते थे, कुछ ज़रूरतों के सामान ला सकते थे। अब चूंकि डिजिटली सब चीज़ें होंगी तो डिजिटली पहली बात तो आपके पास करेंसी कुछ है नहीं, ऊपर से अगर आप किसी से लेना चाहेंगे तब भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अगर तब आप कोई भी चीज़ ना तो खरीद सकते ना ही बेच सकते जब तक सरकार आप पर वो ब्लॉक अनब्लॉक नहीं करेगी। तो ऐसे में पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन के द्वारा सरकार बड़ी आसानी से जनता पर कंट्रोल पा सकती है, जब चाहे तब उसको अपने बनाए गए कुछ नियम, चाहे कुछ नीतियां हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे वो नीतियां या प्रोटोकॉल्स उन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों के हों, आपको मानने ही पड़ेंगे। क्योंकि इसके अलावा यदि आप जरा से भी खिलाफ हुए तब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस समय पूरी जीविका का साधन पैसा है और इस समय इतने पूरी तरह से डिपेंड हो चुका है हर एक व्यक्ति कि पैसे के बिना आप कुछ दिन भी गुजारा नहीं कर सकते, ना ही अपना ना ही अपने परिवार का। खैर, इस तरह के अब अगर घाटे गिनाने लग जाएं तो बहुत वक्त लगेगा बताने में और बहुत सारे इसके घाटे हैं, लेकिन ओवरऑल इतना समझ लीजिए कि जब जब आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ेंगे और सरकार को अपना कंट्रोल देंगे तब तब आप अपनी स्वतंत्रता को खोते जाएंगे और एक वर्चुअल आज़ादी आपके पास रह जाएगी कि आप गुलाम होंगे लेकिन आप खुश होंगे। आपको खाना नहीं मिलेगा फिर भी आप खुश होंगे और आपको लगेगा कि हाँ हम खा रहे हैं। आप बेरोजगार होंगे लेकिन आपको लगेगा कि नहीं हमारे पास रोजगार है। आप पूरी तरह से जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, हर एक एक्टिविटी उन षड्यंत्रकारियों के अनुसार कर रहे होंगे, गुलामी की जिंदगी जी रहे होंगे, फिर भी आपको वर्चुअली यही लगेगा कि नहीं हम तो आज़ाद हैं और ज़्यादा आज़ादी की सांस जी रहे हैं। तो ये सब हो सकते हैं डिसएडवांटेज इस डिजिटल करेंसी के, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है और दुर्भाग्यवश ये आएगा भी ज़रूर। खैर, ये एक खबर थी जो ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी, इसके माध्यम से या इसके सहायता से मैंने कुछ बताने का प्रयास किया है। आई होप कि कुछ बातों से आप एग्री होंगे, कुछ बातों से हो सकता है आप एग्री ना हो। जैसे भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में आप अपने भी बात रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।